क्यों चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में चल रही उठापटक? क्या अखिलेश यादव अपने बनाए हुए प्लान में नहीं हो पा रहे हैं कामयाब? एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार बदले जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। अखिलेश को भारी न पड़ जाए दनादन टिकट बदलना। चुनाव से पहले क्यों अखिलेश यादव है इतना कंफ्यूज? चलिए आपको बताते हैं समाजवादी पार्टी में क्यों चल रही इतनी खटपट। लोकसभा चुनाव से पहले इन दिनों यूपी में समाजवादी पार्टी में खूब उठापटक देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी में लगातार टिकट कटने को लेकर घमासान देखने को मिल रही है। नामांकन के दिन ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का टिकट काटा जा रहा है, लेकिन सपा का असमंजस तो अब और भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में सीट शेयरिंग के फार्मूले के तहत समाजवादी पार्टी प्रदेश की 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन सपा इतनी उलझन और न जाने कैसी उधेड़बुन में दिख रही है कि अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में चुनाव से ऐन पहले अब कुछ सीटों पर घंटों के भीतर कैंडिडेट का नाम बदल रही है। पार्टी 8 सीटों पर कई बार अपने उम्मीदवारों की ही अदला बदली में फंसी हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ये कहते दिख रहे हैं कि 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर संगठन के लोग गांव-गांव चले जाएंगे। इसी बात पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने एक ट्वीट कर बिना नाम लिए ही सपा पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटों के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है और जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब। जयंत चौधरी ने जो ये चुटकी ली इसके बड़े मायने हैं। असल में मेरठ सीट में सबसे पहले अखिलेश यादव ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, फिर अतुल प्रधान का नाम फाइनल किया। अतुल प्रधान ने नामांकन कर दिया। 24 घंटे बाद फिर टिकट बदलकर सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया गया। मेरठ में सपा का यह खेल चल रहा था कि यही अदला बदली का खेल बागपत में भी हुआ। पहले जाट बिरादरी के मनोज चौधरी को टिकट मिला, मगर अमरपाल शर्मा को टिकट देकर पर्चा अखिलेश यादव ने भरवाया। इसी तरह बदायूं में पहले धर्मेंद्र यादव के नाम का टिकट रहा, फिर वहां से शिवपाल यादव को टिकट दिया गया। अब उन्हीं के बेटे आदित्य यादव की चर्चा चलने लगी है। पीडीए का जो फार्मूला अखिलेश यादव ने गढ़ा, लगता है उसी चक्रव्यूह में वो फंस गए हैं, जहां एक बार टिकट देते हैं, फिर उन्हें कमजोर लगता है या पार्टी में विद्रोह होता है, अखिलेश टिकट बदल देते हैं। समाजवादी पार्टी 8 प्रत्याशी बदल चुकी है। 2 से 3 में 2-2, 3-3 बार बदला है। मिश्रिक सीट का हाल देखिए। 19 फरवरी को मिश्रिक से रामपाल राजवंशी को टिकट मिला। 16 मार्च को उनके बेटे मनोज राजवंशी उम्मीदवार बने। अब मनोज की पत्नी संगीता उम्मीदवार है। इसी तरह 15 मार्च को बिजनौर से यशवीर सिंह को टिकट दी गई, लेकिन 24 मार्च को बदलकर दीपक सैनी को दे दिया गया। अगले दिन 16 मार्च को महेंद्र नागर नोएडा से प्रत्याशी बने। 20 मार्च को उनकी जगह राहुल अवाना ने ले ली और 28 मार्च को एक बार फिर महेंद्र नागर प्रत्याशी हो गए। इसी तरह 24 मार्च को मुरादाबाद से एसटी हसन को टिकट मिला। 26 को उन्होंने पर्चा भरा। 27 को रुचि वीरा को सिंबल देकर नामांकन करवा दिया गया। मुलायम सिंह चरखा दांव लगाकर सियासत करते थे, लेकिन अखिलेश यादव महीनों से बीजेपी के खिलाफ दम ठोकने की बात करते करते अपना पहलवान ही बदलते रहेंगे, तो खुद ही अदला बदली में फंस गए। समाजवादी पार्टी में इस तरह से उठापटक देखकर तो यही लगता है कि चुनाव के एक दिन पहले तक भी समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को मजबूत नहीं कर पाएगी, जिससे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को काफी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या समाजवादी पार्टी में इसी तरह उठापटक देखने को मिलती रहेगी। आप सभी को क्या लगता है, समाजवादी पार्टी में जिस तरह से पार्टी में हेरफेर देखने को मिल रहा है, क्या ये पार्टी के लिए सही है या गलत? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।